आज के कवि सम्मेलन की जो विशेष बात है आशु भैया, भारत के उसी गौरव को, उसी अस्मिता को मैं प्रणाम करते हुए सुनाता हूं। थोड़ा तबियत नासाज है यात्राओं के कारण, पर अगर जितना बोल पाऊंगा आपका साथ चाहता हूं। सुने। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। बहुत मन से उन्नाव जवाना सिसोदिया भैया आ गए हैं। मैं चाहता हूं ये साहित्य का मतलब, ये साहित्य का तीर्थ क्षेत्र है। वो जो नाम ले रहे थे आदरणीय दीक्षित जी, जो नाम ले रहे थे, मैं भावपूर्ण हो रहा था कि कितना आपको आपके गौरव से जोड़ रहे हैं। एक से एक कवि, आलोचक, लोक कवि, न जाने कौन कौन। भाई साहब, संवाद की परंपरा है ये कविता का मंच, वो भी हमारे देश की ही परंपरा है। उन्नाव के प्यारे लोगों, आपको आपकी महनीय परंपरा से जोड़ रहा हूं कि कवि सम्मेलन आशु जी क्यों हो रहे हैं। याद कीजिए, लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर कहने वाला मन से कह रहा है और सुनने वाला मन से सुन रहा है, तो एक व्यक्ति ने कहा था और एक व्यक्ति ने सुना युद्ध क्षेत्र में, और आज वो पूरी दुनिया में गीता के नाम से जाना जाता है। ये है संवाद की ताकत। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं नाव के प्यारे लोगों इस कविता के लिए, सुनिए। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, उसी संवाद की परंपरा। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते। बहुत मन से सुन रहे हैं। प्रारंभ में ही जब सम्मान हो रहा था, और मैं चूंकि उन्होंने भावभूमि दी, मतलब मेरे लिए अद्भुत है। हम लोग लपेटे में नेताजी आते हैं, इतने महोत्सव, इतने सम्मेलन पढ़ते, लेकिन इस तरह से अद्भुत भावभूमि कोई तैयार करेगा मैंने तो सोचा नहीं था। जो कि कवि सम्मेलन के मंचों से बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये सब नहीं होता है। तो मैं खुद भावसिक्त होकर जान रहे था, भाव में भर रहा था। 4 पंक्तियां उसी परंपरा को, निराला जी की परंपरा को, कविता की परंपरा को जब उन्नाव और प्रयागराज जोड़ते हैं, देश का साहित्यिक माहौल जोड़ता है, तब मैं कहना चाहता हूं। शुभ ये आरंभ है, मत कहो अंत है। शुभ ये आरंभ है, मत कहो अंत है। तन ये गिरहस्त का, मन हुआ संत है। तन ये गिरहस्त का, मन हुआ संत है। रंग में डूब कर, राग में डूब कर, रंग में डूब कर, राग में डूब कर, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत। क्या बात है, बहुत बहुत अद्भुत आप सुन रहे, बहुत अद्भुत सुन रहे। आज जिन नैतिक मूल्यों की बात हो रही थी, ईश्वर की कृपा से 10-11 साहित्यिक पुस्तकें लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी नई पुस्तक है, मैं बार बार कहता हूं कि श्री राम जी का एक से एक सुंदर चित्र आज बनाया जा सकता है, बनता आ रहा है।
लेकिन हम उनको चित्र नहीं, उनके चरित्र के ले जाने जाते हैं। बातें होती है लेकिन उसका अनुपालन नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं कानून पढ़ाता हूं विश्वविद्यालय में, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, अगर थोड़ा सा रामायण से हमने सीख ली होती, आज आपसे भी शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, हमारे देश की परंपरा अगर हमने रामायण से इतनी सीख ली होती तो भाई साहब आज 3/4 केसेस नहीं होते, न्यायालयों के इतने चक्कर नहीं होते, और शायद कैलाश गौतम जी को कचहरी कविता भी नहीं लिखनी पड़ती। 4 पंक्तियां फिर भारतीय परंपरा को, भारत की उस महनीय परंपरा को, उस मूल्य को समर्पित कर रहा हूं, आप सब लोग समझेंगे। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, सुने भैया। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई तिलक जी, बहुत अद्भुत आप सुन रहे हैं। एक और संदर्भ आया, राम जी और हनुमान जी को लेकर एक फिल्म आई थी और न जाने क्या क्या कुछ कह दिया गया, सुन दिया गया। हमारे प्रयागराज में एक विशेष बंधुआ पर लेटे हुए हनुमान जी भी हैं, और राम और हनुमान जी की बात होती है तो आप देखें कि क्या संबंध है, मित्र भाव भी है, सेवा भाव भी है, बहुत कुछ है। तब मैं कहना चाहता हूं, सुने, आपका साथ चाहिए, एक प्रयास किया, देश भर में प्यार मिलता है, अब आपके सामने रखता हूं, सुनिए। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। क्या बात है, वाह भाई तिलक जी, वाह, क्या बात है, क्या बहुत बहुत आभार। आप लोग कविता सुन रहे हैं, ये तो बहुत कुछ सुनाते हैं, तो हम लोग भी सुना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज भावभूमि कविता की तैयार हुई, 4 पंक्तियां मुझे और याद आ रही हैं उसी मुक्तक संग्रह से, सुने 4 पंक्तियां और। राम युग से परे राम युग बोध है, हम आज भी राम को क्यों, श्री राम को क्यों मानते हैं? राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। एक इस कड़ी का एक और मुक्तक, फिर मैं थोड़ा दूसरे संदर्भ पे आऊंगा। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, आपका इसमें साथ चाहिए, जिस तरह से आपने एक मुक्तक को सुना। सुने, राम तीरथ भी है राम ही धाम है, राम तीरथ भी है
राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। बहुत आपने मन से सुना। मैं कुछ देश के संदर्भ में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता था, पर उससे पहले जहां से दीक्षित जी ने बात शुरू की, एक छोटी सी कविता है मेरी। एक व्यवहारिक पक्ष है। जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा सौभाग्य की बात है कि दो बड़ी बहनें, दो बेटियां, अम्मा और पत्नी हैं। तो एक बहुत छोटी सी कविता, लेकिन देश दुनिया ने इसको प्रेम दिया, आपके सामने रखता हूं। उस श्री शक्ति को समर्पित है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। सुने, बड़ी सीधी सी कविता है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। वाह, क्या बात है, वाह वाह भाई वाह, वाह जी। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। वाह, क्या बात है। हरी घास। और एक उस दर्द तक आ रहा हूं जहां आदरणीय दीक्षित जी कह रहे थे, ये तकलीफ है। हम इस देश ने कैसे कैसे बालकों को जना, लेकिन आज जो तकलीफ है, सुने, वो एक बाप का दर्द है, हम सब का दर्द है। कहीं ना कहीं समाज के रूप में हम फेल हुए हैं, ये हमारी असफलता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के। थमी रहती है सांसें, जिस्म भी बेजान लगता है। है सांसें, जिस्म भी बेजान लगता है। पिता को दिवंगत हुए तो 18 वर्ष हुए, लेकिन बहनों का क्या संदर्भ था। दोनों बड़ी बहनें, उनका जाना विवाह के पश्चात, और फिर जब कभी आती थी तब सुने की, सुने, विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से। विदा हो करके बेटी तू गई है जब से इस घर से। महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। और बेटियां जब घर आती हैं तो वो कैसी खुशी होती है, सुने। जैसा वो कह रहे थे कि कोविड का संदर्भ भी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद ऐसे 3 शव यात्राओं में था जहां उनके घर के 2 लोग भी नहीं थे, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर मेरे घर में भी होता तो मैं जाता ही ना। लेकिन वाकई बहुत लोग नहीं आए, जिस तरह आपने इशारा किया। सुने, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी
घर चली आई, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। वाह क्या बात है। और एक इशारा, आप सोचिए कि बेटियां ही नहीं होंगी तो कहां से सृष्टि होगी, कहां से, वो भी उतनी खुद मुख्तार है, उतनी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है जितनी ये उनका बड़प्पन है कि वो हर रिश्ते के साथ अपने को जोड़ करके चलती हैं। उनको किसी तरह की परछाई बना करके मत मानिए। तब मैं कहना चाहता हूं, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गुलिस्ता, बहुत बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत आभार। स्वागत। मैं आना चाहता हूं, दो चार क्षण से आपसे संवाद करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी उन्नाव, तो भाई साहब उनकी बलिदानी धरा अपना प्रयागराज है। क्या कारण था, जिस उम्र में सौंदर्य की ओर, प्रेम की ओर, उस रोमानियत की ओर मन भागता है, क्या वजह थी कि इतनी कम उम्र में उन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी? कुछ तो वजह रही होगी। एक इशारा दे रहा हूं, अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे प्यार दीजिएगा जो हर जगह मिलता है। क्या कारण था कि हंसते हंसते सब लोग शहीद हो गए? इस उम्र में जिस समय आदमी बालों की ओर, गालों की ओर, सौंदर्य की ओर, रूप रंग की ओर भागता है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने चुना बलिदान और शहीद होना चुना। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा, सुने जी भैया। स्वागत स्वागत। देश की राह में झूम कर चल दिए, देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए, देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिया। क्या बात है, वाह वाह बहुत सुंदर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिए, क्या सुंदर है बेगम। चार पंक्तियां और देना चाहता हूं। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, देखिए कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रसाद हो जाता है जब आपका साथ मिलता है और इस तरह से हमारे अग्रज हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। मैंने एक प्रयास किया, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं वंदे मातरम को लेकर के कुछ कहूं या बोलूं। मैंने एक विनम्र प्रयास किया। वंदे मातरम तब भी प्राण शक्ति थी हम लोगों के लिए, आज भी। मैंने एक विनम्र प्रयास किया है, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे हैसियत से बात कीजिए, मैं वंदे मातरम पे कहूं, आपका साथ चाहिए, बस सुने। स्वागत है भाई। आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पड़ा ईमान वंदे मातरम, वीर धीर शहीदों का
गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम, वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। क्या बात है, वाह, वाह। जय हो। मैं अतिक्रमण नहीं करता, अब नहीं पढ़ूंगा, एक दोहा और दो मुक्तक से बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमें आदरणीय सिसोदिया भैया और अध्यक्ष जी तक भी जाना है। तब मैं कहना चाहता हूं, साहित्य का जो दीप आपने जला रखा है ना, क्या बात, स्वागत। साहित्य और प्रेम का दीपक इतिहास के हवाले से देखिए, प्रेम उठाई आखिर की बात, हमारे जितने हमारे सारे अवतारों ने प्रेम ही दिया। चार पंक्तियां देखिए इतिहास के हवाले से। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते। क्या बात है, बहुत बहुत। चलते चलते एक दोहा दो मुक्तक की बात की मैंने, चार पंक्तियां उन्नाव की साहित्यिक धरा की। आप लोग कभी सम्मेलन करा रहे हैं, साहित्य और संस्कृति को जी रहे हैं, तो जो आपका प्रयास है, ये चार पंक्तियां बड़ी देश दुनिया तक गई, ये आपके प्रयास को मैं समर्पित कर रहा हूं समस्त आयोजन समिति को, आशु भैया और आप समस्त सुनने वालों को। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। कभी निराश नहीं होना है, इस धरती ने हमें निराश होना नहीं सिखाया। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और आखिरी मुक्तक और एक दोहे से, आज मैंने हास्य व्यंग की ओर नहीं बढ़ा, पर एक मुक्तक थोड़ा सा व्यंग और हास्य का आपके सामने पढ़ के बस विदा लेना चाहता हूं अपने दोहे के साथ। ऐसा नहीं है कि जितने लोग हमारे जीवन में आते हैं अच्छा ही होता, कुछ लोग नहीं आते तो और अच्छा होता। क्या बात। देखिए सही मैं कह रहा हूं, एक बार ताली से मुझे आदेशित करे, एक ही मुक्तक सुनाऊंगा। स्वागत। इस मुक्तक से हर आदमी थोड़ा सा आंख मूंदेगा तो एक दो ऐसे व्यक्ति उसके सामने आ जाएंगे, दक्षिण को नमस्ते कर कहता है भैया नहीं आते तो जीवन कितना अच्छा होता। चार पंक्ति भैया और एक दोहे से अपनी बात को विराम देता हूं। सुनिए आदिल भैया, देखिए सुनिए भैया। जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बस अपने दोहे से विराम दूंगा, फिर कभी हाथ से भी पढ़ा जाएगा और भी बहुत कुछ, हमें उस लंबी परंपरा तक चलना है। अपने इस दोहे से अपनी बात को विराम दे रहा हूं और बहुत अशेष ऋणी हूं जिस
मन और स्नेह से आपने सुना है कि पंक्ति, मेरा ये दोहा ले जाइएगा। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं।